बाजीगर वर्मा के क्या कुछ क्षेत्र में? बहुत बड़ी पैठ है, बहुत बड़ी पैठ है। पूरा जनता लाइक कर रही, दोनों को बराबर सम्मान दे रही जनता हमारे यहाँ की, ऐसी बात नहीं है। हम लोग टिकट के इंतजार में, किसको टिकट मिलता है उसी के साथ हम लोग समर्पित रहेंगे। और निश्चित रूप से अब की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, प्रदेश प्रचंड बहुमत से बनेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी के काम आपके समझ में नहीं आते? बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं। क्यों नहीं समझ में आते? शिक्षा की बदहाली हो रही है, जैसे पेपर लीकेज हो रहे हैं। चीनी तो महंगी हो गई है। चीनी महंगी हो गई तो चाय भी महंगी करो यार। हाँ, अभी इंतजार कर रहे हैं। कितने रुपए में करेंगे? बस 1-2 रुपए बढ़ेगा, ज्यादा अरे नहीं, कम से कम 5 रुपए बढ़ाओ यार। नहीं, अभी कितने में बिक रही है? 6 रुपए। कम से कम 10 रुपए में बेको यार भाई, इतना वो नहीं है। हर जगह हम लोग भी पीते 10 रुपए के अलावा चाय मिलबे नहीं करती। सही है। कौन है? अब देखिए, हम कर्मचारी हैं, सबको मजबूत हाँ? हम कर्मचारी हैं, सबको अभी समान कर्मचारी वोट नहीं देता? नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन तो हम भी तो कर्मचारी हैं। चलिए ठीक है, परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं लभुआ क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसे में चाय की बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है। आपको बता दें, मिसरौली चौराहा है, लभुआ से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी लगातार जो पॉलिटिशियन है वो क्षेत्र में जा रहे हैं और अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और ऐसे में तमाम सारे सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं। दादा ठीक है आप, इस बार लम्हुआ में किन मुद्दों पर चुनाव होगा, कुछ जानते हैं? नहीं, हमको चुना जाए। वोट वगैरह देते हैं? वोट वगैरह देते हैं? हाँ, चला जाए। इस बार यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? अब हम जानते ही कौन होए, हम कौन। लेकिन फिर भी आप बदलना चाहते हैं या किसी और को देखना चाहते हैं? अभी तो योगी जी हैं, बहुत सारों को आपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया है। 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब हम जानते ही के बने। चलिए, आपके क्या मानने होंगे सर? किस चैनल से आप हैं? अपना यूपी। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी की लहर है, अखिलेश जी बनने जा रहे हैं अगला मुख्यमंत्री। अच्छा जी। अच्छा, अक्सर देखा जाए तो इलेक्शन में अखिलेश जी को टोटी चोर वाली बातें कही जाती हैं। इस तरह का फिलहाल कोई प्रमाण नहीं है किसी के पास? प्रोपोगंडा है, किसी के स्तर को गिराने की एक साजिश है। मुख्यमंत्री जो जिसका पिता 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो प्रदेश का, बिल्कुल, और इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री मान लीजिए अखिलेश जी ऐसा काम तो नहीं करेंगे। ये केवल जो है भाजपाइयों की एक साजिश है, बस बदनाम करने। लम्हुआ में क्या कुछ मुद्दा है? विधायक कौन बनेगा लम्हुआ का? किस पार्टी से पसंद करना चाहते हैं? अब जिसको टिकट माननीय अखिलेश यादव देंगे, हम लोग पीडीए के सिपाही हैं। आप लोगों की नज़र में कौन है? थोड़ी सी नसीहत आप भी दे दीजिए। अब उसे लाइन में 2 लोग चल रहे हैं, श्यामलाल निषाद गुरुजी और जितेंद्र कुमार वर्मा बाजीगर। यही 2 लाइन में चल रहे हैं। ज़्यादा हम लोग तो उम्मीद किए हैं कि दोनों में से किसी न किसी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा जी, दोनों में से किसी न किसी को टिकट मिलना चाहिए। जी जी जी। बाजीगर वर्मा के क्या कुछ क्षेत्र में? बहुत बड़ी पैठ है, बहुत बड़ी पैठ है। पूरा जनता लाइक कर रही, दोनों को बराबर सम्मान दे रही जनता हमारे यहाँ की, ऐसी बात नहीं है। हम लोग टिकट के इंतजार में, किसको टिकट मिलता है उसी के साथ हम लोग समर्पित रहेंगे। और निश्चित रूप से अब की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, प्रदेश प्रचंड बहुमत से बनेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी के काम आपके समझ में नहीं आते? बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं। क्यों नहीं समझ में आते? शिक्षा की बदहाली हो रही है, जैसे पेपर लीकेज हो रहे हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, शिक्षा माफिया पैदा किए जा रहे हैं इस सरकार में। जी, और प्राइमरी विद्यालयों को बंद कर दिया गया। जो हमारे गरीब बच्चे होते थे, किसान मजदूर के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी। आज जो है उनको चूँकि एमडीएन भी मिलता था, निःशुल्क किताबें मिलती थी, वस्त्र भी मिलता था, स्कॉलरशिप भी सब बंद हो गया है, तो बच्चे कहाँ जाएं? बिल्कुल ये समस्या है। देखिए अभी देखिए चाय की दुकान पर है तो चीनी की चर्चा तो हम जरूर करेंगे। चीनी 70 रुपये पार हो गई है और लगातार क्षेत्र में चर्चा भी है। क्या कहेंगे अब तो चीनी, वाह चीनी, क्या कहेंगे चीनी को? चीनी तो महंगी हो गई है। चीनी महंगी हो गई तो चाय भी महंगी करो यार। हाँ, अभी इंतजार कर रहे हैं। कितने रुपए में करेंगे? बस 1-2 रुपए बढ़ेगा, ज्यादा अरे नहीं, कम से कम 5 रुपए बढ़ाओ यार। अभी कितने में बिक रही है? 6 रुपए। कम से कम 10 रुपए में बेको यार भाई, इतना वो नहीं है। हर जगह हम लोग भी पीते 10 रुपए के अलावा चाय मिलबे नहीं करती। सही है, लेकिन चाय 10 रुपए में बेको आप, ठीक है? कितने में बेचेंगे? नहीं, अभी तो इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, आपकी छोटी सी चाय की दुकान है तो खर्चा वर्चा निकल जाता है ठीक ठाक से? हाँ ठीक है। 2027 के इलेक्शन में क्या कुछ लग रहा है, बड़ा बदलाव होगा क्या? अब पहले टिकट मिले उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। अरे फिर भी सरकार किसकी बनाएंगे? योगी जी कह रहे हैं महिलाओं को हम 50-50 हजार रुपया देंगे। अरे उनके पैसा कोई नहीं लेगा भाई। पैसा कोई नहीं लेगा ना। चलिए, पैसा कह रहे कोई नहीं लेगा। पैसा ऐसा है चूंकि बिहार में जो है एक बार हो चुका है, 10-10 हजार महिलाओं के अकाउंट में भेजा गया। लेकिन हम लोगों को विश्वास सूत्र आप लोगों से मीडिया के द्वारा हमको जानकारी मिली कि उसको ये बड़ा अच्छा जी वसूला गया, और जो नहीं दे पाया उसके जो है बुलडोजर लगा के घर गिराया गया। हम लोग तो यही सुन रहे हैं। तो ये जो है एक छलावा है। इसे कहाँ देखते हैं घर गिरा दिया गया? कौन बताया? अरे आप लोग से ही द्वारा जो है कैमरे के द्वारा हम लोगों को, सोशल मीडिया के द्वारा जो है हमको। सोशल मीडिया चलाते हैं आप? नहीं चलाते, नहीं देखते तो जरूर है, मोबाइल है उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, तो पता चल जाता है कि हाँ इस तरह से। अरे आज की खबर नहीं मिलेगी, आज तो पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया छाई हुई है, एक से एक बारीक से मोटी खबर मिल जाएगी। बिल्कुल। यहाँ कितने लोग होंगे अभी? उधर भी कैमरा घुमा दीजिए, कितने लोग होंगे यहाँ पे भी? अरे जो होंगे 20-25 की संख्या में तो होंगे ही। तो आप गुरुजी हैं आप?
हाँ कहिए क्या करना है? शिक्षक हैं आप? नहीं शिक्षक नहीं, हीरेलाल पाल। पेन लगाए थे आप, हमको लगा शिक्षक हैं आप। तो क्या कैसे देख रहे हैं सर विधानसभा इलेक्शन को? ठीक देख रहे हैं ठीक। जी। मजबूत कौन है, मजबूत दावेदार कौन है? अब देखिए हम कर्मचारी हैं, सबको मजबूत हाँ? हम कर्मचारी हैं, सबको अभी तो समान कर्मचारी वोट नहीं देता? नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन तो हम भी तो कर्मचारी हैं। चलिए ठीक है, परिवर्तन परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है। किस पार्टी के विधायक को आप पसंद करेंगे? अरे अब वो आने वाले, लेकिन परिवर्तन चलिए ठीक है। यही के आशीष तिवारी नेता है, उनको उनको कैसे देख रहे हैं? बड़ा पैसा वैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों ठीक को है, मदद कर रहे समाज सेवी हैं, जानते हैं, हमारा यहीं घर है, उनके घर की भी बात जानते हैं। हैं। अच्छा, ठीक है, समाज सेविक मतलब जान रहे हैं सारे लोग, मतलब बिल्कुल जान रहे हैं। सेवा तो अच्छी कर रहे हैं वो फिर। कौन? आशीष तिवारी? हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। ये तो आंख बंद करने वाले। ना उनके बारे में नहीं, आंख बंद करने की क्या बात, जब जानते ही नहीं, कोई परिचय नहीं हमारा, कोई संबंध नहीं, क्या जाने इसके चलिए बारे आपसे मान लीजिए, ठीक है। और भी लोग हैं, आप तो गमछा भी लिए हुए हैं। गुरुजी का गमछा क्या है, अखिलेश जी का गमछा क्या है, पहले ये बताइए। ये गुरुजी का गमछा है हैं। और गुरुजी अखिलेश यादव को आशीर्वाद स्वरूप जो है दिए हैं। हैं और हम समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता हैं। अच्छा, और अभी आप पत्रकार महोदय एक बात कह रहे थे हाँ बिल्कुल। कि चाय का रेट आप 10 रुपया कर दीजिए। हाँ। अगर आप यही चीज अगर सरकार से कहे होते हाँ। कि 45 की जगह 70 रुपया चीनी हो गई, डायरेक्ट 25 रुपया बढ़ाया गया तो अच्छा लगता। एकाएक 25 रुपया बढ़ा और चाय बनाने के लिए उसमें दूध, चाय पत्ती, चीनी, गैस सिलेंडर की आवश्यकता है। इतने चीजों को जोड़ करके तब चाय तैयार हो रही है, ठीक है। तो उसको 10 रुपया कर दिया जाए, कम है। उसको सीधा सीधा 20 रुपया करना चाहिए चाय को। चाय को। हाँ, हाँ। हाँ, और इसलिए करना चाहिए कि जैसे जब चाय की कीमत 20 रुपए होगी, तभी जो अंधभक्त टहल रहे हैं, अंधभक्त कौन है? अंधभक्त वो हैं जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे क्या असर पड़ रहा है। उनको केवल आरएसएस जो कह रही है वही उनके समझ में आ रहा है। चलिए, एक तरह से बात रखी जाए तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में लम्हुआ में गुटबाजी चल रही है। इस पर कितना सहमत है? ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी नहीं है। तो क्या है? गुटबाजी इसको नहीं कहेंगे हम। तब क्या कहेंगे? गुटबाजी है ही नहीं तो कहेंगे कैसे? लेकिन चर्चा तो है। नहीं, चर्चा जो बनाते हो बनाते रहें, ऐसा हम लोग विचार में नहीं है। हम लोग विचार में समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव निशान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीताराम वर्मा जी का काम आपको नहीं पसंद आता? अखिलेश यादव जिसको भी टिकट दे देंगे, हम लोग उसी के साथ तन मन धन से लग करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चलिए बनाएंगे। ठीक है। आपके क्या मानने होंगे सर किस मामले में? इलेक्शन को लेकर के? तैयारी बड़ी नेता वगैरह कर रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन भी कर रहे हैं, चाहे जिस दल के हों। अब तो किसी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, लेकिन बसपा ने शैलेंद्र सिंह को उतार दिया लम्हुआ से, प्रभारी प्रत्याशी बना दिया गया उनको। देखिए, देश जब से आज़ाद हुआ तब से लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक दल हैं। तमाम राजनीतिक दल समय समय पर हराने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं। बिल्कुल। आज भी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बदौलत ही सत्ता में है। वो तो सबकी बात है ना। उसमें तो कोई एक आम बात हो गई, लेकिन आज देश के सामने जो संकट की स्थिति खड़ी हुई है, मैं समझता हूँ समाज के किसी भी वर्ग को आप चिन्हित कर लीजिए, उस वर्ग के सामने क्या क्या कठिनाइयां हैं हम आपको चिन्हित कर दें। चाहे किसानों को आप ले लें, खाद नहीं मिल रही है, देख रहे हैं आप। नहर है, आप देख लीजिए, धान की में पानी की जरूरत होती है। यहाँ के किसानों से पूछ लीजिए कितना नहर चला। 4 किलोमीटर तक नहर में पानी आता है, 13 किलोमीटर की नहर है, टेल तक पानी। इस बारिश के मौसम में, धान के सीजन में भी टेल तक पानी इनका नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो ये चाहे छात्रों की बात आप ले लो, शिक्षा कितना महंगा हो गई, शुल्क कितना महंगा हो गया, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, शुल्क बढ़ाई जा रही है, रोजगार दे नहीं रहे हैं, और जो दे रहे हैं संविदा पे दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसी देश के अंदर समान कार्य समान वेतन जैसी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऑर्डर के आधार पर लोगों को नियमितीकरण किया गया है, वो सब व्यवस्थाएं कहाँ चली गई? संविधान तो वही है, तो ये व्यवस्थाएं कहाँ चली गई? एक अध्यापक जो है उसी का 17,000 रुपये महीने लेके पढ़ा रहा है, उसी में शिक्षा मित्र गवर्नमेंट रखी है, आज 18,000 रुपये पढ़ा रहा है। क्यों? ये भिन्नता किस बात के लिए है? बिल्कुल, सारी चीजें अगर वहाँ सीट वैकेंट है तो उसको परमानेंट नियुक्ति करो, शिक्षा मित्र की ही नियुक्ति परमानेंट करो, लेकिन परमानेंट नियुक्ति करो ना। किस बात के लिए? आपको MP MLA को देने के लिए, सारी सुख सुविधाओं को देने के लिए, पेंशन भत्ते देने के लिए आपके पास पैसा है, आप गरीबों को ही हर बार क्यों सता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों को सता रहे हैं। दादा, आप काफी टाइम से सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या बोलूं? बोली कुछ अपना बताइए विचार। आपने तो कईयों का राज देखा, कईयों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया। हम तो सत्ता परिवर्तन के चक्कर में हैं कि अब की बार तो हमारी सपा हमारे क्षेत्र से आ जाए। अच्छा, हाँ। प्रत्याशी कौन देख रहे हैं? लम्हुआ का विधायक कौन बनेगा? किस पार्टी से देख रहे हैं? जिसको पार्टी को अपना अभी नहीं बताएंगे? अभी नहीं बता सकता, किसको खड़ा करेंगे, किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। चलिए ठीक है सर, आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को? परिवर्तन चाहिए यही। अच्छा,
परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर काम होना बाकी रह गया लम्हुआ में? लम्हुआ के नेता बड़े बड़े वादे किए कैमरे में, लेकिन इलेक्शन जैसे आया वैसे सब भूल जाते हैं। कुछ काम नहीं होता, सब भूल जाते हैं वादे करके बस। फिलहाल 2027 के इलेक्शन को लेकर के मैंने चर्चा की, लोगों ने अपना अपना विचार बताया। इस वीडियो को लेकर के आपकी अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।